हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम से बाहर आया हुआ महसूस करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे। दोस्तों ये जो मैं आज का वीडियो आपके लिए लाया हूं, काफी दिनों से कुछ लोगों की बातें सुन करके मेरे दिमाग में आया कि यार ये इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है ना, ये बहुत कॉमन है और हर एक के साथ है, किसी के साथ किसी रूप में, किसी के साथ किसी रूप में। तो इसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो दोस्तों आपसे निवेदन है, वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, सारी चीजों को ध्यान से समझिएगा और चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियोज मैं लेकर के आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं। देखिए कुछ समय पहले अभी मेरे पास किसी का कॉल आया था, उन्होंने मुझे बताया कि सर मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि मेरा कुछ जो सामान है वो मेरी वाइफ के यहाँ पर पड़ा हुआ है और मेरी वाइफ उस घर में रह रही है और उस सामान में मेरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ऑफिशियल हैं। मेरे एजुकेशन के डॉक्यूमेंट हैं, मेरा पैन कार्ड है, मेरा पासपोर्ट है, इस तरह के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उनके वहां पर थे। अब दोस्तों समस्या यह है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अपनी कंपनी में इसकी जरूरत है। लेकिन इशू यह कि वाइफ की तरफ से लगातार उनको धमकाया जा रहा है और उनको पूरा विश्वास है कि अगर वो वहां पे गए तो वाइफ पुलिस को बुला लेगी, क्योंकि पहले भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं और अगर पुलिस को बुला लेती है तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर इल्जाम लग जाएगा कि उन्होंने अपनी वाइफ को हिट किया है या कुछ और वो फंस जाएंगे। तो ऐसे केस में वो क्या करें, क्योंकि उनको तो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ऐसे ही दोस्तों और एक परिस्थिति हो सकती है कि जब आपकी वाइफ के पास आपके बच्चे निवास कर रहे हो और ऑब्वियसली एक लव एंड अफेक्शन के चलते काफी समय से आप अपने बच्चों से नहीं मिले और आपका मन है कि आप अपने बच्चों से मिले। और या फिर ऐसा हो सकता है कि बच्चे का कोई बर्थडे आ रहा हो, तो ऑब्वियसली हर फादर चाहता है कि बर्थडे बच्चे के साथ सेलिब्रेट किया जाए, लेकिन जो वाइफ है वो आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती और आपके मन में ये डर है कि अगर आप वहां पर चले गए तो आपके ऊपर वो मुकदमा कायम करवा देगी किसी ना किसी धाराओं में। तो ऐसे में दोस्तों क्या करें? अब एक तरीका तो है कि आप चुप करके बैठ जाएं और अपनी जितनी भी हसरतें हैं उसको दिल में दबा लें। दूसरी चीज ये है दोस्तों, अगर डॉक्यूमेंट्स वाला केस है तो वहां तो आप ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट्स तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, तो डॉक्यूमेंट्स तो आपको चाहिए। अब ऐसे में आदमी क्या करे, ये एक बहुत बड़ी समस्या उसके सामने आ गई। अब दोस्तों इसके सॉल्यूशन के लिए जो मैंने उन्हें बताया था वही मैं आप सबके सामने भी रख रहा हूं। आपको सिंपली एक काम करना है कि जहां पर आपकी वाइफ रहती है उस पर्टिकुलर जगह का जो पर्टिकुलर थाना पड़ता है, आप लोग जब उसके शहर में जाओ तो पहले उस जगह से संबंधित जो थाना है वहां पे जाओ और अपनी तरफ से एक आवेदन दो कि आप इतने समय से उस पर्टिकुलर जगह पे रह रहे हैं और आपकी वाइफ यहां पे रह रही है। आपकी वाइफ के द्वारा आपको लगातार धमकियां दी जा रही हैं। आज आपके इस शहर में आने का मकसद यह है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेना चाहते हैं या फिर आप अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं या बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जो भी आपका रीजन है वो आपने लिखा और इस वजह से आप फला फला एड्रेस पे जा रहे हैं और आपकी कोई भी बैड इंटेंशन नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो वाइफ है वो आप पर झूठे इल्जाम लगाए और अपने बच्चों से ना मिलने दे या पुलिस को बुला ले। तो अपनी सुरक्षा की खातिर मैं ये इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं और इस एप्लीकेशन को वहां पर आप रिसीव करवा लें। और साथ ही दोस्तों एक एप्लीकेशन या इसी की कॉपी आप एक हायर ऑफिशियल को भी भेज दें। पर्टिकुलर जगह के जो एसएसपी साहब हो या डीएसपी साहब हो उनको जो है आप ये एप्लीकेशन भेज दें। यदि आप खुद नहीं जा सकते हैं या एसएसपी साहब का जो कार्यालय है वो उस जगह से दूरी पे है, तो आप उनके ईमेल पे डाल दें, वो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा। बल्कि ईमेल पे डाला हुआ ज्यादा सुरक्षित होगा, क्योंकि उस पर जनरली तुरंत संज्ञान लिया जाता है और एसएसपी साहब की और डीएसपी साहब की या और कोई ऑफिशियल हायर ऑफिशियल होते हैं, इनकी ईमेल आईडी आपको बड़ी ही आसानी से गूगल पर मिल जाती है। अगर आप सर्च करते हैं तो वहां पर आप ये इंफॉर्मेशन दे दें, एक लोकल थाने में दे दें और उसके बाद एक कैमरा लगा करके अपनी पॉकेट पे अपने कॉलर में अपने घर चले जाएं। कैमरा इसलिए दोस्तों ताकि पूरी घटना आपके पास एटलीस्ट रिकॉर्ड भी रहे और उसके बाद जाकर के आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले लें या अपने बच्चों से मिल लें या बर्थडे सेलिब्रेट कर लें, जैसा भी है। देखिए थोड़ा रिस्क तो जीवन में लेना ही पड़ता है, बिना रिस्क के तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। कोई भी स्टेप कोई भी आदमी नहीं बढ़ा सकता अगर वो ये सोचेगा कि मेरे ऊपर रिस्क है और मुझे नहीं बढ़ना। टाइम ऐसे ही खराब होता रहेगा, बच्चों से आपकी जो बॉन्डिंग है वो तो टूट ही जाती है कुछ समय के बाद। तो दोस्तों कुछ भी हाथ नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन साथ ही केयरफुली और वाइसली अगर आप कदम बढ़ाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। भावनात्मक होके, इमोशनल होके अगर आप एकदम से जाते हैं कि नहीं मैं तो अभी चला जाऊं, तो उसमें हो सकता है कि आपको कोई दिक्कत आ जाए। हालांकि ये कहना आसान होता है, लेकिन जब भावनाएं किसी को चोट करती हैं तो उस समय पे आदमी खुद को रोक नहीं पाता, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है, ये लीगल फील्ड है और यहाँ पे ऑलरेडी आपके ऊपर 2-3 केसेज आपकी वाइफ साइड से हो जाते हैं, तो उन 2-3 के अलावा अपने को चौथा केस नहीं बनाना है। तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। और जो मैंने आपको तरीका बताया, इस तरीके से अगर आप चलते हैं और प्रॉपर वे में जाकर के अपना सामान ले आते हैं, बच्चों से मिलाते हैं, तो बहुत चांसेज हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर वो 100 नंबर पे फोन करके पुलिस को बुलाती भी है तो कुछ घंटे पहले ही आप पुलिस स्टेशन होके आए हैं और वो जो आपने एप्लीकेशन दी है उसकी कॉपी, रिसीविंग कॉपी भी आपके पास होगी।
तो वो सब आप पुलिस को दिखा सकते हैं कि सर मैं इसीलिए सुबह पुलिस स्टेशन आया था, तो जनरली कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। बाकी इसके बावजूद भी दोस्तों ये तो मेरी ओपिनियन है, आपको सोच समझ के अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार ही कदम उठाना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं जो कह रहा हूं उसको बस आप ब्लाइंडली फॉलो कर लो, ये जस्ट मेरी ओपिनियन है, लेकिन हर एक मामले की परिस्थितियां भी अलग अलग होती हैं। तो सारी चीजों को देख करके सोच विचार के अगर आपके कोई लोकल एडवोकेट हैं तो उनसे भी सलाह लेकर के तब आपको कदम आगे बढ़ाना है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।